स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिफाली अग्रवाल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश बिहाई बुक का चैप्टर नंबर 3 की पोएम रेन ऑन द रूफ के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम पढ़ेंगे। हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं। अगर आपने एक्सप्लेनेशन ना पढ़ी हो तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। थिंकिंग अबाउट द पोएम, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है what are the following phrases means to you, discuss in class। आपको कुछ phrases, कुछ words given हैं तो आपको उनका मतलब बताना है। ठीक है। फर्स्ट इज ह्यूमिड शैडो। अब हमने ह्यूमिड शैडो के बारे में क्या पढ़ा था? ह्यूमिड शैडो का क्या मतलब होता है? ह्यूमिड का मतलब होता है फुल ऑफ मॉइस्चर और शैडो का मतलब होता है ब्लैक क्लाउड्स। कि ब्लैक क्लाउड्स के अंदर जो है वो फुल ऑफ मॉइस्चर से भरा हुआ है, या आप बोल सकते हो फुल ऑफ वाटर से भरा हुआ है। ठीक है। इसका आंसर क्या होता है? इट रेफर्स टू द डार्क ब्लैक क्लाउड्स दैट कवर द स्काई एंड ब्रिंग रेन। कि ये बोला गया है डार्क ब्लैक क्लाउड्स को जिसके अंदर वाटर होता है, जो कि पूरे ही स्काई को कवर कर लेता है और फिर बारिश भी आ जाती है। ठीक है। स्टेरिस्फेयर। स्टेरिस्फेयर का क्या मतलब होता है? मैंने क्या बताया था आपको? जो फुल ऑफ स्टार्स। ठीक है। इट रेफर्स टू द नाइट स्काई दैट इज यूजुअली फुल ऑफ स्टार्स। इसमें स्टार्स की बात की गई कि हमारा जो नाइट का स्काई होता है वो फुल ऑफ स्टार्स से भरा हुआ होता है। ठीक है। थर्ड है हमारा व्हाट इज ब्लिस। ब्लिस का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि आप बोल सकते हो ब्लेस्ड। कि पोइट जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं जब भी वो रेन ड्रॉप्स को की पैटर साउंड को वो सुनते हैं। ठीक है। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं खुद को। ठीक है। तो यही इसका आंसर भी है। द पोएट फील हैप्पीनेस एंड जॉय, या फिर आप बोल सकते हो ब्लेस्ड व्हेन ही लिसन टू द रेन ड्रॉप्स। जब भी वो रेन ड्रॉप्स को सुनते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं। फोर्थ फ्रेज है हमारा अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू अ बिजी बीइंग स्टार्ट। तो मैंने आपको बिजी बीइंग का क्या मतलब बताया था कि पोएट जो है वो खुद को बोल रहे हैं। ठीक है। इट रेफर्स टू सेवरल थॉट्स एंड फैंटेसीज। इसका मतलब होता है कि उन्हें सेवरल थॉट्स और फैंटेसीज आते हैं जब भी वो रेन के पैटर साउंड को सुनते हैं। ठीक है। पैटर किसको बोला गया? कि रेन ड्रॉप्स के साउंड को बोला गया है। ठीक है। तो it refers to several thoughts and fantasies that sound in the poet when he listens to the patter of the rain। जो उनके माइंड में जब भी वो सोते हैं, जब वो सोते हैं, जब भी बारिश होने लग जाती है तो वो सो जाते हैं, तो वो बहुत सारी फैंटेसी, बहुत सारे ड्रीम्स वगैरह देखते हैं सोते सोते। तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करते हैं। ठीक है। तो ये खुद को ये चीज़ बोल रहे हैं कि मुझे बहुत सारे फैंटेसीज, ड्रीम्स वगैरह आते हैं जब भी मैं रेन की आवाज़ को सुनता हूँ और मैं सो जाता हूँ। ठीक है। फिफ्थ है हमारा अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूव। अ थाउजेंड रिकलेक्शन का मतलब क्या है? कि पास्ट की मेमोरीज जो हैं एक एक करके आती रहती है उनके माइंड में। अब जब भी वो ये चीज़ सोचते हैं, अब वो बड़े हो चुके हैं, वो बच्चे नहीं रहे हैं। ठीक है। जब ये लाइन बोली गई है तो अब उनके माइंड में जब वो रेन की आवाज़ को सुनते हैं तो उनके माइंड में बहुत सारी मेमोरीज, उनकी बचपन की मेमोरीज उनके माइंड में आ जाती है। वो ऐसे लगता है कि जैसे होता है ना कि धागा जब मिलाते जाओ तो कुछ चीज़, नई चीज़ बन जाती है। ठीक है। तो वैसे ही वो एक एक मेमोरी को सोच रहे हैं, उनके माइंड में आ रही है रेन ड्रॉप की आवाज़ सुन सुन के। तो ऐसे ऐसे करके कुछ चीज़ बन जाती है ना, तो उनकी एक पास्ट मेमोरीज बन जाती हैं। इट रेफर्स टू द मेमोरी दैट द पोएट रिकलेक्ट। पोएट जो है वो कलेक्ट करते हैं उन मेमोरीज को, जस्ट लाइक द थ्रेड की तरह। कि हम थ्रेड को मिलाते रहेंगे तो कुछ एक नई चीज़ बन जाती है उसकी तरह। और लास्ट में क्या चीज़ बनती है पोएट के माइंड में? कि एक पिक्चर फॉर्म हो जाती है, पोएट्स की रिकलेक्शन की मेमोरी बन जाती है। एक मतलब मेमोरीज का एक कलेक्शन बन जाता है, एक पिक्चर उनके सामने फॉर्म हो जाती है। ठीक है। तो इस लाइन का मतलब ये था। ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपने एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ ली तो आप इनके आंसर्स बहुत ही आसानी से दे पाओगे। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट्स रेन। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो। कि जब भी बारिश होने लगती है तो पोएट को क्या करना पसंद है? ऑफ कोर्स उन्हें सोना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो सोते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं, अपने पिलो को प्रेस करके उन्हें सोना अपने बेडरूम में बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है। और सॉफ्ट रेन की जो साउंड होती है उसको सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यही आपको आंसर में भी लिखना है। व्हेन इट्स रेन द पोएट लाइक टू प्रेस हिज हेड। जब भी रेन बारिश स्टार्ट होती है तो वो अपने पिलो को प्रेस करते हैं अपने हेड से इनटू द पिलो। पिल्लो पर अपना सर रखते हैं। ऑफ द कॉटेज चैम्बर बेड। कॉटेज चैम्बर बेड क्या बोला था? बेडरूम को बोला गया था। ठीक है। पोएट का जो बेडरूम है।
The poet experiences an extreme feeling of joy and happiness and listen to the patter of the soft rain overhead. और पोएट के एक्सपीरियंस करते हैं बहुत अच्छा एक हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी होती है उन्हें जब भी वो रेन की आवाज़ सुनते हैं और जब भी वो पिलो को प्रेस करके सोते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है जब भी रेन होती है, और उसकी साउंड को सुनना भी बहुत ज़्यादा पसंद है रेन की, जिसको हम पैटर बोलते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट माइंड, हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर्स टू। तो अब कौन सी एक मेजर मेमोरी है, मतलब एक कौन सी सिंगल मेमोरी है जो उनको बहुत ज़्यादा मेजर है, उनके लिए बहुत ज़्यादा उनके दिल के करीब है वो मेमोरी। तो उस मेमोरी को हमें बताना है, और वो मेमोरी कौन सी है, वो उनकी मदर की मेमोरी है। ठीक है, और हमें सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया है कि डार्लिंग ड्रीमर्स का क्या मतलब है। इस पोएम में डार्लिंग ड्रीमर्स की हमने बात की है ना, तो वो कौन है। ठीक है, द मेजर single major memory that comes to the poet is of his mother and her fond look on the poet। जिस तरह से वो पोएट को देखती थी, इतने प्यार से देखती थी, और उसकी मदर की जो मेमोरी थी कि कैसे वो उनको सुलाती थी। ठीक है, जब भी बारिश होने लगती थी कि जाओ बच्चों ड्रीम देखो और सो कर ड्रीम देखो, इतनी अच्छी बारिश हो रही है, तो मतलब कितने प्यार से वो पोएट को सुलाती थी। तो ये उनकी मेजर मेमोरी थी जो उन्हें याद आती है। डार्लिंग ड्रीमर्स का क्या मतलब होता है, दैट द पोएट रेफर्स टू द पोएट एंड हिज सिबलिंग्स। तो पॉल डार्लिंग तो उनकी मदर बोलती थी, लाइक उनके बेटे उनके लिए डार्लिंग थे। ठीक है, पोएट जो है वो उनकी मदर के लिए डार्लिंग थे। और ड्रीमर्स मतलब खाली ड्रीमर लिखा होता तो हम खाली यहाँ पे पोएट के लिए बोलते, लेकिन ड्रीमर्स बोला गया मतलब उनके हो सकता है कोई सिबलिंग्स वगैरह हो। ठीक है, तो द पोएट एंड हिज सिबलिंग्स हु वर सेंट टू स्लीप बाय द पोएट मदर एवरी डे, कि उनकी जो मदर हैं रोज़ पोएट को या फिर उनके सिबलिंग्स को सुलाने के लिए भेज देती थी जब भी बारिश होने लग जाती थी। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है डार्लिंग ड्रीमर्स का कि पोएट और उनकी सिबलिंग्स को उनकी मदर सुला देती थी जब भी बारिश होने लग जाती थी रोज़। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, इज द पोएट नाउ अ चाइल्ड, इज हिज मदर स्टिल अलाइव। अब बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो। जो पोएट हैं क्या वो बच्चे हैं अब भी, जब वो मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं मेमोरीज़, तो ऑफकोर्स अब वो बच्चे नहीं हैं, तभी तो वो अपने बचपन की मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं। और हमें ये बताना है क्या अब उनकी मदर जो हैं वो अलाइव हैं, क्या वो इस दुनिया में हैं। ठीक है, बहुत डायरेक्ट आंसर्स हैं। नो द पोएट इज़ नॉट अ चाइल्ड एनी मोर, पोएट जो हैं अब बच्चे नहीं हैं। हिज मदर इज़ नॉट अलाइव एनी मोर, उनकी मदर भी अलाइव अब नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। या तो आप खाली ये डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो अगर 1 या 2 मार्क्स में आता है, तो अगर उससे ज़्यादा मार्क्स में आता है तो आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। हाउ एवर दैट द मदर्स affection and the love can be felt by the poet as he enjoyed the patter of the soft rain in the cottage chamber। तो आप लिख सकते हो कि जब भी बारिश होने लग जाती थी तो उनकी जो मदर थी वो कितने प्यार से उनको सुला दिया करती थी जब भी सॉफ्ट रेन की आवाज़ आती थी या बारिश पड़ने लग जाती थी। ठीक है, तो आप ऐसे थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर सकते हो अगर ये ज़्यादा मार्क्स में पूछे जाते हैं डायरेक्ट छोटे छोटे क्वेश्चन तो। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो क्वेश्चन को। तो अब सेकेंड पार्ट है हमारा, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन यू वर अ यंग चाइल्ड डिड योर मदर टक यू इन एज द पोएट्स मदर डिड। अब आपको ये बताना है कि जब आप यंग छोटे बच्चे थे तो क्या आपकी मदर भी आपको ऐसे जब भी बारिश होती थी तो वो ऐसे सुला दिया करती थी, ऐसे आपको अच्छे से ढक दिया करती थी चादर से, या फिर आप बोल सकते हो कंबल से, ठंड के टाइम पर, रेनी सीजन के टाइम पर आपको ऐसे सुलाती थी प्यार से। ऑफ कोर्स जब हम छोटे होते हैं तो मदर तो ऐसे सुलाती ही हैं प्यार से कि हमें अच्छे से ढक देती हैं चादर से, या जो भी चीज़ आप ओढ़ के सोते हो उससे। तो ये तो चीज़ होती ही है सबके साथ, जैसे कि पोएट की मदर उन्हें बहुत प्यार से सुला दिया करती थी। तो यस, इसका आंसर आपको यस में ही देना है, क्योंकि ये तो सबके साथ हुआ ही है बचपन में कि उनकी मदर ने कि आप सबकी मदर ने आपको ऐसे सुलाया ही होगा। Yes, my mother used to tuck me in when I was a child. She would tell me a story to me and would help me to go to sleep। और सोने से पहले वो आपको लोरी गाती ही थी या फिर कोई स्टोरी सुनाती थी जिससे आपको बहुत अच्छी नींद आती थी, है ना। तो ऐसा तो सबके साथ होता ही है कि आपने कोई ना कोई सी स्टोरी सुनी ही होगी बचपन में अपनी मदर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक रेन, व्हेन यू डू, व्हेन इट्स रेन steadily and heavily as described in the poem। क्या आपको बारिश पसंद है
वट डू यू डू, आप क्या करते हो जब भी बहुत तेज़ बारिश होने लग जाती है, जैसे पोएम में बोला गया है, ठीक है। वैसे जैसे बहुत तेज़ बारिश होने लग जाती है तो आप क्या करते हो, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर येस में भी दे सकते हो और आंसर नो में भी दे सकते हो। तो मैंने इसमें येस में भी लिख रखा है और नो में भी लिख सकता है। कुछ लोगों को बारिश पसंद नहीं होती क्योंकि बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह हो जाती है, तो बहुत से लोगों को नहीं पसंद होती है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको बारिश पसंद है या नहीं है और उसके क्या रीजंस है, ठीक है। आप ये अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हो। तो पहले येस वाला पढ़ते हैं। येस आई लाइक द रेन एज वेल एज इट्स सॉफ्ट पैटर वॉइस, आई लव टू कीप वेट इन द हैवी शावर एंड आई ऑल्सो लाइक लुक एट द ड्रॉप फॉलिंग ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट। तो मुझे ये करना पसंद है कि जब भी बारिश पड़ती है और उसकी जो वॉइस होती है, पैटर वॉइस जो होती है, वो सुनना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी बहुत तेज़ बारिश होने लग जाती है तो आप लोगों में से भी बहुत लोगों को नहाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा बारिश में, है ना। या फिर लीव्स पर जो भी रेन ड्रॉप्स की ड्रॉप्स गिर रही हैं लीव्स पर, वो देखना आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। और ऐसी बहुत सी चीज़ें जो आपको पसंद होगी, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो कि आपको विंडो पे बैठ के पकोड़े खाना और चॉकलेट कॉफ़ी पीना या ऐसा कुछ आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा, तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नो में आंसर देना है तो आप नो में अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो कि आपको क्या नहीं पसंद रेन से रिलेटेड। तो नो आई डोंट लाइक रेन एज इट हैज़ अ वेरी डिस्टर्बिंग इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ दोज हु वाज लिविंग इन द कच्चा हाउसेज एंड ऑन द फुटपाथ और एल्सवेयर। तो बारिश इसलिए मुझे नहीं पसंद कि बारिश पसंद भी है और नहीं भी पसंद है। नहीं इसीलिए क्योंकि जो लोग कच्चे घर में रहते हैं या फिर फुटपाथ पे रहते हैं, जब भी बहुत तेज़ बारिश होने लग जाती है तो वो लोग भीग जाते हैं। उन लोगों के पास इतने कपड़े नहीं होते या अपने आप को बचाने के लिए कुछ होता नहीं है उनके पास। उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं बारिश की वजह से। जब हैवी बारिश होने लग जाती है कहीं कहीं तो घरों में पानी भर जाते हैं, तो उन लोगों के बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कच्चे घरों में। एक्सेसिव रेन ऑल्सो डिस्ट्रॉय द क्रॉप ऑफ द फार्मर्स विच देयर ओनली मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। उन लोग फार्मर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जब बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश होने लग जाती है, एक्सेसिव रेन होने लग जाती है, तो क्रॉप्स को ना बर्बाद कर देती है। और फार्मर्स की जो इनकम होती है वो उन क्रॉप से ही होती है, उन क्रॉप को बेच के ही होती है, तो उनकी लाइवलीहुड को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करती है रेन, हैवी रेन, ठीक है। तो येस और नो में आप कोई सा भी रीज़न लिख सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग लिखना आपको क्या नहीं पसंद। मैंने अपने अकॉर्डिंग इसमें लिख दिया है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डज एवरीबडी हैव अ कोजी बेड टू लाइव इन व्हेन इट्स रेन। क्या सबके पास, हम इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके पास क्या एक कंफर्टेबल बेड, कोजी बेड मतलब क्या होता है, एक कंफर्टेबल बेड है आपके पास कि जब भी बारिश होगी कि आप कंफर्टेबली सो पाओ। लुक अराउंड यू एंड डिस्क्राइब how different kind of peoples or the animals spend time, seek shelters etc during rain। तो आपको अपने आसपास देखना है, आपको ये चीज़ डिस्क्राइब करनी है कि जो डिफरेंट तरह के लोग हैं, एनिमल्स कैसे अपने टाइम को स्पेंड करते हैं, कैसे वो शेल्टर लेते हैं जब भी बहुत ज़्यादा बारिश होने लग जाती है। तो आपको ये सब कुछ चीज़ें इसमें बतानी है, ठीक है। नो, तो इसका आंसर आपको आपके पास नो ही होना चाहिए क्योंकि सबके पास इतना कंफर्टेबल बेड नहीं होता है। नो एवरीबडी इज नॉट सो फॉर्चुनेट टू have a cozy bed to lie when it's rain। पुअर पीपल डू नॉट हैव अ शेल्टर, पुअर पीपल्स के पास शेल्टर नहीं होता है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द रेन से। देयर आर सम पीपल्स हु लिव एट द रेलवे प्लेटफॉर्म एंड बस टर्मिनल्स पे भी कुछ लोग रहते हैं, उनके पास भी कोई शेल्टर नहीं होता अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। पीपल हु वर आउट ऑफ देयर होम ट्राई टू रीच, जो लोग घर से बाहर होते हैं, अपने घर से बाहर होते हैं ना, वो लोग ये ट्राई करते हैं कि मैं बस जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाऊं क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है, पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। तो वो ये ट्राई करते हैं कि एज सून एज पॉसिबल कि वो अपने घर पर पहुंच जाएं। अब एनिमल्स की मैं बात करूँ तो देयर आर सो मैनी एनिमल्स विच डू नॉट हैव एनी शेल्टर ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स। एनिमल्स के पास शेल्टर नहीं होता क्योंकि जो रोड पे डॉग्स कैट वो ये सब रहते हैं, इनके पास शेल्टर नहीं होता है। एनिमल्स ट्राई टू फाइंड द प्लेस टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम गेटिंग वेट ड्यूरिंग द रेन। एनिमल्स ना कभी किसी शॉप के अंदर जाके खड़े हो जाएंगे लेकिन लोग उन्हें भगा देते हैं। ऑफकोर्स उनके पास कोई प्लेस तो है नहीं कि वो अपने आप को, वो रोड पर रहते हैं डॉग्स कैट्स वगैरह, ठीक है। तो वो ये ट्राई करते हैं कि मुझे कहीं पे शेल्टर मिल जाए और लोग मुझे ना भगाएं और मैं अपने आप को गीला होने से बचा सकूं, ठीक है। एनिमल्स भी ये सब ट्राई करते रहते हैं लेकिन लोग उन्हें भगा देते हैं, उन्हें नहीं भगाना चाहिए जब भी बारिश होती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अब एनिमल्स की और लोगों की बात करें तो आपने ही बारिश के प्रॉन्स और कॉन्स होते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होती है बारिश की, ठीक है, लोगों के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, है ना। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें लिखना है। तो यहाँ पे ये फिनिश होता है आपका पूरा चैप्टर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है।
तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको कुछ समझ नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और इसकी जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिलती रहेंगी। जैसे जैसे मैं पीडीएफ बनाती हूँ तो वो आपको सब कुछ मिल जाए, क्वेश्चन आंसर्स हो, एमसीक्यूज हो, सबकी मिल जाएगी आपको वहाँ पर। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलना, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लेना। वहाँ आपको अपडेट मिलता रहेगा कि कौन सी वीडियो कब अपलोड हो रही है। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।